वेलकम टू जीके एग्जाम टाइम्स। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आप लोगों का पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रहा होगा। तो आज जो हम लोग देखने वाले हैं वो प्रैक्टिस सेट 10 को हम लोग देखने वाले हैं, जो बीपीएससी पैटर्न एवं सिलेबस पर आधारित है। ठीक है, और ये जो है वो 69th बीपीएससी जो है एग्ज़ाम इसके लिए है। और इसमें जितना भी क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसमें जो करंट अफेयर जो है वो अपडेटेड है। सो आप लोग देख सकते हैं, आप लोग का एग्ज़ाम में जो है ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। हेल्पफुल लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग अपने प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन पे आते हैं। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें कि टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थल पर फ्रांसीसी कंपनी ने सर्वप्रथम एक फ्रेंच बस्ती की स्थापना की थी? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, पुंडुचेरी में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2, वर्ष 1927 ईस्वी में बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना, ये बटलर कमेटी का उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, राखाल दास बनर्जी तथा दयाराम साहनी है। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में ये दो आदमी जो हैं वो जुड़े हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पास किया? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, वर्ष 1942 ईस्वी में पास किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, पूना समझौते का उद्देश्य था? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, दलित वर्गों को प्रतिनिधित्व देना, ये पूना समझौते का उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक नेताओं में से थे? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, भगत सिंह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, भारतीय राजनीति में वर्ष 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, 19वीं शताब्दी के धर्म एवं समाज सुधारक आंदोलन ने जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया था? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, 1, 2 और 4 ये तीनों को आकर्षित किया था। बुद्धिजीवी को आकर्षित किया था, नगरीय उच्च जातियों को आकर्षित किया था, और उदार रजवारी को आकर्षित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, गौरक्षा के मुद्दे पर बिहार के भोजपुर, गया एवं पटना जिलों में भयानक हिंदू मुस्लिम दंगे कब हुए? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, वर्ष 1917 ईस्वी में हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीयों को वर्ष 1947 में सत्ता हस्तांतरित किए जाने के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, JB कृपलानी कांग्रेस के अध्यक्ष थे उस समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने किसको समाप्त किया? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, प्रांतीय दुशासन को समाप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, गौतम बुद्ध को डैश नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, निरंजना नदी के किनारे जो है वो गौतम बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, गुप्त काल की एक सुंदर कार्तिकेय की मूर्ति किस जिले से प्राप्त हुई थी? गुप्त काल की एक सुंदर कार्तिकेय की मूर्ति किस जिले से प्राप्त हुई थी? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, भोजपुर से प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, निम्नलिखित में से कौन बिहार आने वाले पहले सूफी संत थे? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, ताज फकीह जो थे वो बिहार आने वाले पहले सूफी संत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, बिहार में नुहानी राज्य का संस्थापक था? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, मोहम्मद शाह नुहानी थे बिहार में नुहानी राज्य का संस्थापक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को एशिया का निष्प्राण क्षेत्र कहा जाता है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, पामीर के क्षेत्र को जो है वो एशिया का निष्प्राण क्षेत्र कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, निम्नलिखित में से कौन विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक व निर्यातक देश है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, मैक्सिको जो है वो चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, हॉलैंड जो नीदरलैंड में है में समुद्र से मुक्त किए गए भूखंडों को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, पोलैंड के पोल्डर के नाम से जाना जाता है इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है
19 निम्नलिखित में से किस विकल्प की सभी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा गोदावरी जो है वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। भोर घाट ये तमिलनाडु में स्थित है, ये सही नहीं है। पाल घाट जो केरल में स्थित है, ये सही है। जवाहर सुरंग जो है वो जम्मू कश्मीर में स्थित है, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 भारत के राज्यों का क्षेत्रफल की दृष्टि से ह्रासमान अनुक्रम शीर्ष 3 राज्यों का है? तो इसका आंसर जो है वो ये हो जाएगा। राजस्थान है, उसके बाद मध्य प्रदेश है, उसके बाद जो है वो महाराष्ट्र का स्थान आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 भारत में ताम्र, स्वर्ण, लौह, कोयला निम्नलिखित में से किस वर्ग के स्थानों के क्रमबद्ध है? भारत में ताम्र, स्वर्ण, लौह, कोयला निम्नलिखित में से किस वर्ग के स्थानों से क्रमबद्ध है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। खेतरी, कुलार, कुद्रेमुख और झरिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 निम्नलिखित में से दक्षिण भारत में प्रवाहित होने वाली किस नदी का थाला सबसे बड़ा है? बेसिन सबसे बड़ा है। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। गोदावरी नदी का जो है बेसिन सबसे बड़ा है जो दक्षिण भारत में प्रवाहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 भारत में पहला तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। डिगबोई में स्थापित किया गया था भारत का पहला तेल शोधक कारखाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 निम्नलिखित में से किस देश में प्रत्येक राज्य के लिए पृथक पृथक संविधान है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका में जो है वो देश और राज्य के लिए जो है वो अलग अलग पृथक पृथक संविधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 निम्नलिखित समितियों में से कौन सी एक समिति संसद की अस्थायी समिति नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। वित्त मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति जो है वो अस्थायी समिति नहीं है। लोक लेखा समिति जो है वो अस्थायी समिति है। सरकारी उपक्रम समिति जो है ये भी अस्थायी समिति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 वित्त विधेयक के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक होती है वित्त विधेयक पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 निम्नलिखित में से किसे विधानसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र प्रदान करता है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। विधानसभा उपाध्यक्ष को विधानसभा अध्यक्ष जो है वो अपना त्यागपत्र जो है वो प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 निम्नलिखित में से कौन लगातार 2 बार राष्ट्रपति के पद पर रहे थे? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वो लगातार 2 बार जो है वो राष्ट्रपति के पद पे रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 भारतीय संविधान कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। अनुच्छेद 148 के तहत जो है वो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 निम्नलिखित प्रसिद्ध नामों पर विचार कीजिए। इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 बैंकों को अपने रोककर शेष और कुल परिसंपत्ति के मध्य एक निश्चित अनुपात रखना पड़ता है, उसे कहते हैं। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। सांविधिक तरल अनुपात SLR इसे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार राज्य में कितनी लघु जल विद्युत परियोजनाएं चालू हैं? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। 13 जल विद्युत परियोजनाएं जो है वो चालू है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। पामेला जेलिमो ये भारोत्तोलन से संबंधित है, ये सही सुमेलित नहीं है। बारबोरा स्पोर्टाकोवा जो है वो जेवलिन थ्रो से संबंधित है, ये सही है। सान्या रिचर्ड्स जो है वो स्प्रिंट से संबंधित है, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 मनी लॉन्ड्रिंग बिल का उद्देश्य है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। अवैध रूप से प्राप्त किए गए धन की आवाजाही पर निगरानी रखना, ये मनी लॉन्ड्रिंग का मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 बिहार के लिए एक लगान परिषद अर्थात रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना का गठन हुआ? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। 1770 ईस्वी में हुआ था रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना का गठन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 बिहार में 1857 के विद्रोह के सर्वाधिक महत्वपूर्ण नेता थे?
तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, कुंवर सिंह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, ब्रिटिश जज किंग्सफोर्ड को मारने के प्रयास में 2 महिलाओं की बम से हत्या के अभियोग में क्रांतिकारी खुदीराम बोस के वकील कौन थे? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, कालिदास बसु थे। ब्रिटिश जज किंग्सफोर्ड को मारने के प्रयास में 2 महिलाओं की बम से हत्या के अभियोग में क्रांतिकारी खुदीराम बोस के वकील कौन थे? तो कालिदास बसु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल कुछ वर्गों के लिए नहीं, यह कथन संबंधित है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, CR दास से संबंधित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40, आज़ाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा कब की गई? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41, 18वीं शताब्दी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन के लिए उत्तरदायी कारण था? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, ब्रिटेन को निर्यात करने वाला माल पर उच्च तट कर ये कारण था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, 16 अगस्त 1932 ईस्वी के रेंजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार किसके लिए एक पृथक निर्वाचन समूह बनाया गया? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, दलित के लिए बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, वर्ष 1906 में मिंटो से शिमला में हुए मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन वर्ग की शिष्टमंडल से प्रार्थना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, इलाहाबाद प्रयागराज में संपन्न कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक अप्रैल मई 1947 ईस्वी में निम्नलिखित सदस्यों में से एक सदस्य भारत के नाजीवाद, फांसीवाद और साम्राज्यवाद विरोधी निश्चित रुख के कारण जापान के विरुद्ध गोरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में बहुमत जुटाने में समक्ष हुए वे थे? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, महात्मा गांधी का मानना था कि द्वितीय विश्व युद्ध में भागीदारी का अर्थ निम्नलिखित सिद्धांत का उल्लंघन होगा? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, समानता का उल्लंघन होगा, ये इनका मानना था महात्मा गांधी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, मुगल प्रशासन में मदद ए मास इंगित करता है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदान भूमि ये इंगित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक ने दिलवाया था बेरोजगारों को रोजगार। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, सूफी संत मखदूम सफुद्दीन मनेरी का संबंध किस संप्रदाय से था? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, फिरदौसी संप्रदाय से था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, दास्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया? दास्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, मीर सैयद अली के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50, जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा? तो इसका आंसर जो है सी हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी के लिए ये कथन कहा है बर्नी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51, एक 10 भुजाओं वाले समबहुभुज में विकर्णों की संख्या है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, 35 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52, दो समरूप त्रिभुजों की 2 संगत भुजाओं में अनुपात 9:4 है तो उनके क्षेत्रफलों में अनुपात क्या है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, 81:16 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53, इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, 15% इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54, इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55, इसका आंसर जो है वो भी ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56, इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57, इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58, इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, 16 किलोमीटर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59, इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
60 निम्न पाई चार्ट में एक परिवार के खर्च का विवरण दिया गया है। यदि भोजन पर खर्च 9,000 है तो शिक्षा पर खर्च कितना है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61 एक तत्व के समस्थानिक में होते हैं, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। न्यूट्रॉनों की अलग अलग संख्या होती है समस्थानिक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 दूध को दही में परिवर्तित करने की प्रक्रिया कहलाती है, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। खमीरीकरण, खमीर उठाना कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयोगी पदार्थ है, इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। विरंजक चूर्ण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 पाचन क्रिया के दौरान उत्पन्न आमाशयिक रसों को पीएच मान होता है, तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, 7 से कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 निम्न में से किस यौगिक में एल्कोहलीय समूह उपस्थित है? निम्न में से किस यौगिक में एल्कोहलीय समूह उपस्थित है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ समान ताप पर क्रिया करती है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, Na करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 सेलुलोज व्युत्पन्न बहुलक के कौन से वर्ग से संबंधित है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, अर्ध संश्लेषित बहुलक से संबंधित है ये सेलुलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 एंटीहिस्टामिन किसका प्रति अम्ल है? एंटीहिस्टामिन किसका प्रति अम्ल है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, सिमेटिडीन का ये प्रति अम्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69 गुरुत्व की क्रिया के अंतर्गत मुक्त रूप से गिर रही वस्तु का भार, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, 0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 पहाड़ों पर जल कम तापमान पर उबलता है क्योंकि? इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, पहाड़ों पर वायु दाब कम हो जाता है इसलिए कम ताप पर जो है वो जल उबलने लगता है पहाड़ों पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71 निम्नलिखित में से कौन सा जंतु उत्तक का प्रकार नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, त्रिखोत्तक जो है वो प्रकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 एक अज्ञात गैस जल में शीघ्रता से घुल जाती है, गैस युक्त जलीय घोल में लाल लिटमस नीला हो जाता है, यह गैस हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ सफ़ेद धूम्र भी देती है, यह अज्ञात गैस निम्न में से कौन सी है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, अमोनिया है ये अज्ञात गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73 रुधिर परिसंचरण की खोज किसने की थी? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, विलियम हार्वे ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74 मानव शरीर में फेफड़े के भीतर गैसीय विनिमय से संबद्ध मुख्य संरचना है। मानव शरीर में फेफड़े के भीतर गैसीय विनिमय से संबद्ध मुख्य संरचनाएं हैं, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, वायुकोश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 बिस्फीनोल ए BPA जो चिंता का कारण है निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्लास्टिक के उत्पादन में एक रचनात्मक मुख्य घटक है ये? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, पॉलीकार्बोनेट उत्पादन में ये मुख्य घटक है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76 फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन का उत्पादन निम्न में से किससे होता है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, यकृत से होता है फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन का उत्पादन। 77 एक तंत्रिका कोशिका के डेंड्राइट्स तथा दूसरे के एक्सॉन के मध्य संयोजन को कहते हैं, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, सिनेप्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78 एड्रेनलिन एवं नॉरएड्रेनलिन की क्रिया अवधि है, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, एक दूसरे के विपरीत कार्य करने की क्रिया विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79 निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? पदार्थ और उपयोग,
इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग जो है वो कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण में किया जाता है, ये गलत है। सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग जो है वो कृत्रिम वर्षा में होता है, ये सही है। लिथियम कार्बोनेट का प्रयोग जो है वो गठिया का उपचार में होता है, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक तीक्ष्ण वृत्ताकार पथ पर तीव्र गति से जाता हुआ 4 पहियों वाला वाहन, तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। 1 और 3 सही हो जाएगा। बाहरी पहियों पर उल्टेगा और बाहर की ओर फिसलेगा, ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। अधिक दाब पर पानी अधिक तापक्रम पर उबलने लगता है, इसलिए प्रेशर कुकर में जो है वो जल्दी खाना बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82, निम्नलिखित में से तरंग लंबाई के आधार पर अवरोही क्रम का सही अनुक्रम कौन सा है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। रेडियो तरंग, माइक्रोवेव, अवरक्त किरणें, उसके बाद दृश्य प्रकाश, ये हो जाएगा अवरोही क्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83, एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का क्या कार्य होता है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। केवल एक होता है, न्यूट्रॉन की गति को कम करना, ये भारी जल का कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84, स्टील से स्टेनलेस स्टील प्राप्त करने के लिए कुछ तत्वों को मिलाकर उससे और अधिक संशोधित किया जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा उस कार्य के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। सिलिकॉन का प्रयोग इसमें नहीं किया जाता है, कार्बन का प्रयोग किया जाता है और मैग्नीज का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से किन्हें कृत्रिम संश्लेषित माध्यम से संवर्धित किया जा सकता है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। 1 और 2 को किया जा सकता है, जीवाणु को किया जा सकता है और कवक को किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86, निम्नलिखित में से कौन सी एक उपपज की क्षमता पर्यावरण के प्रति अनुक्रिय वृद्धि और जनन जैसे जीवन के गुणों को दर्शाने वाली लघुत्तम इकाई है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, कोशिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, केवल 3 हो जाएगा। चावल और आलू कार्बोहाइड्रेट बहुल पदार्थ होता है, चावल और आलू जो है कार्बोहाइड्रेट बहुल पदार्थ होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। गैस्ट्रिन रक्तचाप का नियमन करता है, ये सही सुमेलित नहीं है। मेलाटोनिन ये निद्रा का नियंत्रण करता है, ये सही है। इंसुलिन जो है वो रक्त शर्करा का नियंत्रण करता है, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89, रोगवाहक और रोगों के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? रोगवाहक और रोग, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। 1 और 2 जो है वो सही हो जाएगा। एनाफिलीज मच्छर जो है वो मलेरिया रोग का वाहक होती है, ये सही है, ठीक है। और एंडीज इजिप्टी जो है वो चिकनगुनिया की वाहक होती है, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90, बिहार बजट 2023-24 के अनुसार राज्य में वर्ष 2023-24 में कृषि के विकास हेतु निम्न में से कौन सा से मिशन को शुरू करने का प्रस्ताव है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91, बिहार बजट 2023-24 में राज्य के विभिन्न स्थानों पर कुल कितने रोपवे परियोजना के निर्माण को स्वीकृति दी गई है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। 6 रोपवे निर्माण की परियोजना को जो स्वीकृति दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92, निम्न में से कौन सा क्षेत्र ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। खंभात की खाड़ी जो है वो ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन की प्रमुख क्षेत्र है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93, निम्नलिखित में से कौन सा एक नवीनीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। ईंधन कोष्ठिका फ्यूल सेल जो है वो नवीनीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है, ये जल विद्युत है, सौर ऊर्जा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94, निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर कावेरी नदी प्रवाहित होती है? निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर कावेरी नदी प्रवाहित होती है? तो इसका आंसर जो है वो
बी हो जाएगा कर्नाटक और तमिलनाडु से होकर के कावेरी नदी जो है वो प्रवाहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95 निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा नागरहोल राष्ट्रीय पार्क जो है वो आंध्र प्रदेश में है, ये सही नहीं है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कर्नाटक में है, ये सही सुमेलित है। और रोहला राष्ट्रीय उद्यान जो है वो हिमाचल प्रदेश में है, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96 निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है, क्षेत्र मुख्य आर्थिक क्रियाकलाप, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा उत्तरी बिहार, ये चीनी उद्योग है यहाँ पे उत्तरी बिहार में, ये सही सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97 निम्नलिखित महान विभूतियों में से किनका जन्म बिहार में नहीं हुआ था, तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। 2 और 4 का जो है JB कृपलानी का जन्म जो है वो बिहार में नहीं हुआ था, और अब्दुल बारी का जन्म जो है वो बिहार में नहीं हुआ था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म जो है वो बिहार में हुआ था। डॉक्टर विधान चंद्र राय का जन्म जो है वो बिहार में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के किस जिले में बिहुल उत्सव अत्यधिक उत्साह के साथ मनाया जाता है, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा भागलपुर में बिहुल उत्सव जो है वो अत्यधिक उत्साह के साथ मनाया जाता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99 निम्नलिखित आयोगों को उनके गठन की तिथि के आधार पर कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए, तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। ठीक है, पहले जो है वो सरकारिया आयोग हो जाएगा, उसके बाद जो है वो 11वां वित्त आयोग हो जाएगा, उसके बाद जो है वो द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग हो जाएगा, उसके बाद जो है वो पूंजी आयोग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी पंथनिरपेक्ष तथा अखंडता शब्द जोड़े गए, तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 101 सफलतापूर्वक कार्य करने हेतु पंचायती राज प्रणाली को पूरे सहयोग के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा स्थानीय जनता की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 102 निम्नलिखित में से कौन संसद का सदस्य नहीं होते हुए भी कार्रवाई में भाग ले सकता है, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा भारत का अटॉर्नी जनरल महान न्यायवादी जो होते हैं वो संसद का सदस्य नहीं होते हुए भी ये संसद की कार्रवाई में भाग ले सकते हैं महान न्यायवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 103 बिहार में युवा युवतियों के परिचय तथा कन्या विवाह के लिए प्रसिद्ध सौराठ मेला कहाँ आयोजित किया जाता है, तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा मधुबनी जिले में आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 104 भारत में भू सुधार के क्षेत्र में कौन शामिल नहीं है, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा किसानों को मकान ऋण, ये शामिल नहीं है भारत में भूमि सुधार के क्षेत्र में, ये जो है वो शामिल नहीं है। सहकारी कृषि ये शामिल है, बिचौलिया की समाप्ति ये शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 105 सुमेलित कीजिए सूची 1 को सूची 2 से। ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। मेला अंचल के रचनाकार जो है वो फणीश्वरनाथ रेणु हैं। ठीक है, यात्री नाम से प्रसिद्ध जो है वो नागार्जुन हैं। हुंकार के रचनाकार जो है वो दिनकर हैं, और गेहूं और गुलाब के रचनाकार जो है वो राम वृक्ष बेनीपुरी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 106 निम्नलिखित में से सबसे बड़ा एकल साधन कौन सा है जिसमें भारत में राजस्व कर से सरकार को आय होती है, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा वस्तु एवं सेवा कर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 107 विनिमय साध्य विलेख अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया था, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा 1882 ईस्वी में ये अस्तित्व में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 108 केंद्रीय बजट 2023-24 के आधार पर सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 क्षेत्र, सूची 2 आवंटन लाख करोड़ में। ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। अवसंरचना पे जो है वो 10 लाख करोड़ का आवंटन किया गया, ये सही है। रेलवे पे जो है वो 2,40,000
2.40 लाख करोड़ का आवंटन किया गया है, ये सही है। कृषि क्षेत्र पर जो है वो 20 लाख करोड़ का आवंटन किया गया है, ये भी सही है। और हरित हाइड्रोजन पे जो है वो 1.9 लाख करोड़ का ये अति किया गया है, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 109, साक्षर भारत योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। 1, 2 और 3 तीनों सही हो जाएगा। इसकी शुरुआत वर्ष 2009 में हुई, ये सही है। यह केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम है, ये भी सही है। इस योजना का उद्देश्य गैर साक्षरों को कार्यात्मक साक्षरता प्रदान करना है, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 110, केंद्रीय बजट 2023-24 में गोवर्धन योजना के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। 10,000 करोड़ के निवेश का प्रस्ताव रखा गया है, जिससे 500 नए अपशिष्ट से आमदनी संयंत्र स्थापित किए जाएंगे, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 111, किस स्थान पर आधिकारिक तौर पर G20 समूह की पहली पर्यटन के कार्य समूह की बैठक फरवरी 2023 में आयोजित की गई है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, घोरडो गुजरात में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 112, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए फरवरी 2023 में लागू वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कितनी राशि का सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड जारी किया गया है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। 16,000 करोड़ का सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड जो है वो जारी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 113, साल्ट लेक स्टेडियम कहाँ अवस्थित है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, कोलकाता में अवस्थित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 114, निम्न में से कौन सी पहाड़ी बिहार की सर्वोच्च चोटी है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, सोमेश्वर की पहाड़ी जो है बिहार की सर्वोच्च चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 115, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH ने किस स्पर्धा के लिए योग्यता मानदंडों की घोषणा 8 फरवरी 2023 को की? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, पेरिस ओलंपिक 2024 में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 116, गंगा नदी के दक्षिण भाग में वह कौन सी नदी है जो सबसे पूर्व में बिहार में गंगा नदी से मिलती है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, चानन नदी जो है वो सबसे पूर्व में बिहार में जो है वो गंगा नदी से मिलती है, ये चानन नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 170, बिहार के किस जिले की सिंचाई क्षमता न्यूनतम है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, जमुई की सिंचाई क्षमता जो है वो न्यूनतम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 118, बिहार में किस मुख्यमंत्री ने पहली बार गठबंधन सरकार का नेतृत्व किया था? इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, माया प्रसाद सिन्हा ने किया था पहली बार गठबंधन सरकार का नेतृत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है 119, इंद्रपुरी जलाशय योजना में बिहार झारखंड के अतिरिक्त अन्य किस राज्य की भागीदारी है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश की भागीदारी है बिहार झारखंड के अतिरिक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है 120, बिहार में डोलोमाइट पाया जाता है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, रोहतास में पाया जाता है डोलोमाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 121, भारत में नगर निगम सामान्यतः कितनी आबादी पर स्थापित किए जाते हैं? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, 5 लाख से ऊपर पे नगर निगम जो है वो स्थापित किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 122, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में ग्राम पंचायत की बैठक के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, मुखिया को विशेष बैठक बुलाने का अधिकार नहीं है, ये गलत है। ग्राम पंचायत की बैठक 2 माह में कम से कम एक बार होगी, ये सही है। मुखिया जब भी उचित समझे तब और ग्राम पंचायत के सदस्यों की संख्या के कम से कम 1/3 सदस्यों के लिखित अनुरोध पर ऐसा अनुरोध प्राप्त होने की तिथि से 15 दिनों के भीतर किसी तिथि को ग्राम पंचायत की विशेष बैठक बुलाएगा, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 123, बिहार में किस व्यवस्था के अंतर्गत उद्यमियों की प्रस्तावों पर समन्वद्ध एवं एक ही जगह से कार्रवाई की जाती है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, सिंगल विंडो सिस्टम के तहत जो है वो कार्रवाई की जाती है। बिहार में उद्यमियों पे
नेक्स्ट क्वेश्चन है 124, बिहार का कौन सा उच्च पथ NH स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का अंग है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, NH2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 125, बिहार में उर्दू को दूसरी राज्य भाषा का दर्जा कब दिया गया? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, वर्ष 1980 ईस्वी में उर्दू को बिहार का दूसरा राजभाषा का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 126, 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स फरवरी 2023 में आयोजित की पदक तालिका में महाराष्ट्र पहले स्थान पर रहा। इस खेल स्पर्धा की पदक तालिका में दूसरा स्थान किस राज्य की प्राप्त हुई? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, हरियाणा को प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 127, भाखड़ा नांगल परियोजना किन किन राज्यों से संबंधित है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक राज्यों से संबंधित है भाखड़ा नांगल परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 128, ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स में कुल कितने संकेतों का प्रयोग किया गया है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, 4 संकेतों का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 129, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट का प्रकाशन प्रतिवर्ष किस वैश्विक संस्था द्वारा किया जाता है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, विश्व बैंक के द्वारा किया जाता है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट का प्रकाशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 130, फरवरी 2023 में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत वैश्विक दुग्ध उत्पादन में पहले स्थान पर है। भारत में विश्व दूध उत्पादन का कितना प्रतिशत प्राप्त होता है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, 24% जो है वो प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 131, प्रथम द्वितीय तथा तृतीय एवं चतुर्थ बौद्ध संगीति के लिए निम्न विकल्पों में से सही संयोजन पहचानिए। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, पहला जो है वो राजगीर में हुआ था, दूसरा जो है वो वैशाली में हुआ था, तीसरा जो है वो पाटलिपुत्र में हुआ था और चौथा जो है वो कुंडलवन कश्मीर में हुआ था ये बौद्ध संगीति। नेक्स्ट क्वेश्चन है 132, विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन फरवरी 2023 में कहाँ किया गया? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, दुबई UAE में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 133, अंतर्राष्ट्रीय जैव ईंधन गठबंधन का प्रस्ताव किस देश द्वारा दिया गया है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, भारत के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 134, सिडबी की स्थापना का उद्देश्य है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, लघु स्तरीय उद्योगों को वित्त प्रदान करना, ये सिडबी की स्थापना का उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 135, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, बिहार का जनसंख्या घनत्व जो है वो सबसे अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 136, प्रधानमंत्री वाणी योजना का संबंध है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, सार्वजनिक स्थानों पर वाईफाई की उपलब्धता, ये प्रधानमंत्री वाणी योजना का संबंध है इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 137, कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए कन्या सुमंगला योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, उत्तर प्रदेश के द्वारा ये शुरू की गई है कन्या सुमंगला योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 138, भारत में आपदा प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण गठित है। इस प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, प्रधानमंत्री होते हैं। भारत में आपदा प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण गठित है। इस प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 139, निम्नलिखित में से किसे भारत में जैविक विविध हॉटस्पॉट के रूप में जाना जाता है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, पश्चिमी घाट को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 140, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, जब मंडलीय परिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 141, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? बांध और नदी। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, हुबर, ये टेनेसी नदी पे है, ये गलत है। ग्रैंड कुली जो है वो कोलंबिया में स्थित है, ये सही है, कोलंबिया नदी पे स्थित है, ये सही है। काहोरा बांशा ये जाम्बेजी नदी पे है, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 142, संविधान की विषय सूचियों में दिए गए विषयों के अतिरिक्त विषयों पर कानून बना सकता है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, संसद बना सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
43 विश्व के किस देश द्वारा डिजिटल मुद्रा के रूप में पेट्रो की शुरुआत की गई है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। वेनेजुएला के द्वारा जो है वो डिजिटल मुद्रा के रूप में जो पेट्रो की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 144 विष्णु मंदिर, शिव मंदिर, पार्वती मंदिर, दशावतार मंदिर के लिए निम्न विकल्पों में से सही संयोजी पहचानिए। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। तिगवा, उसके बाद भूमरा, उसके बाद नैना कुठार, उसके बाद देवगढ़, ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 145 निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 146 ग्रैमी पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ कंट्री एल्बम का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, विली नेल्सन को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 147 निम्नलिखित में से कौन सा देश वर्ष 2025 में मैड्रिड अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले में थीम होगा? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, भारत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 148 किस देश ने अपने बैंक नोटों से ब्रिटिश राजशाही को हटाने का निर्णय फरवरी 2023 में लिया है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया ने ये निर्णय लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 149 जन्म दर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही है। नगरीय जन्म दर कम करने में सहायक होता है, उच्च साक्षरता दर से जन्म दर कम होने की संभावना रहती है, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 150 संयुक्त राज्य अमेरिका ने फरवरी 2023 में किस देश के साथ सैन्य ठिकानों तक पहुंच प्राप्त करने का सैन्य समझौता किया है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, फिलीपींस से किया है। और इसमें जितना भी क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसका जो करंट अफेयर जो है वो अपडेटेड है। सो आप लोग इसको ज़रूर मारें, ये आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, हेल्पफुल लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।